Hello dear students, today I am going to continue chapter 10 of Organization of Commerce and Management, Standard 11 Commerce, session number 9 of International Trade. In last session I started import procedure. I also gave the different type of the information related to that import procedure, and before starting that procedure I gave what is the meaning of export and import. उसको भी हमने डिटेल में देखा था विथ वन लाइनर, राइट. और उसके बाद मैंने शुरू किया था एक्चुअली द पर्टिकुलर इंपोर्ट प्रोसीजर, एंड आई कंप्लीटेड द टू प्रोसीजर. फर्स्ट वन दैट वाज द ऑब्टेनिंग इंपोर्ट लाइसेंस. आपको लेना पड़ेगा गवर्नमेंट के हिसाब से जो भी इंपोर्ट रिलेटेड सर्विसेज है, अगर आपको उसका बेनिफिट लेना है तो आपको एक लाइसेंस लेना पड़ेगा, दैट इज़ ओपन जर्नल लाइसेंस. लेकिन उसके अलावा जो आपको अगर जो एक्सक्लूड होते हैं उसमें जो भी गुड्स नहीं है उसको अगर आपको इंपोर्ट करना है तो आपको एक अलग से लाइसेंस लेना पड़ेगा, और उसके हिसाब से आपको कंट्रोलर से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके एप्लीकेशन फॉर्म में देनी पड़ेगी. सेकंड हमने देखा था ऑब्टेनिंग फॉरेन एक्सचेंज, वो कैसे लेते हैं बैंक के थ्रू, राइट. परमिशन ऑफ द आरबीआई इज रिक्वायर्ड. ये दोनों हमने देखे थे. लेट मूव टू द थर्ड वन, थर्ड इंपोर्ट प्रोसीजर पॉइंट, दैट इज प्लेसिंग एन ऑर्डर. अब ये सब कुछ होने के बाद हमें एक ऑर्डर प्लेस करना है. आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसीजर ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस एंड फॉरेन एक्सचेंज, the importer collects information of different manufacturers and exporters for the details of the goods, price and other conditions. यानी इंपोर्टर यहाँ पर क्या करता है, उसने लाइसेंस ले लिया, उसने फॉरेन एक्सचेंज के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन थी वो कलेक्ट कर ली, राइट. उसका जो एप्लीकेशन था वो भी उसने बैंक के थ्रू आरबीआई की परमिशन से काम कर लिया. अब यहाँ उसको एक एप्लीकेशन के तौर पर आके काम करना है, उसको एक ऑर्डर प्लेस करना है. सो ये दोनों होने के बाद उसको ऑर्डर कैसे पर्टिकुलरली प्लेस करना है. सो सिंपल, वो कलेक्ट करेगा इन्फॉर्मेशन अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स की, एक्सपोर्टर की, राइट. जिसको जो भी गुड्स चाहिए वो प्राइस और कंडीशंस, क्योंकि अदर इम्पोर्टेंट शायद उससे कम भाव में भी गुड्स इंपोर्ट करवाते हो, राइट. तो ये भी उसको टॉप प्रायोरिटी पर रखना है. Also the conditions. So the importer gives the order to the exporter or manufacturer whose terms and conditions seem suitable to him. यानी उसके जैसे कई इंपोर्टर होंगे, राइट, जो कम भाव में या फिर अलग भाव से सेम एक्सपोर्टर से गुड्स परचेस कर रहे होंगे मैन्युफैक्चरर से, तो उसको ये भी देखना है. और दूसरी बात, उसको खास करके देखना है कौन कौन से मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर्स मार्केट में हैं विद इन द मिस्टर पर्टिकुलर गुड्स रिलेटेड थिंग्स, यानी कि उसकी जो कैटेगरी उसमें आउटसाइड ऑफ द कंट्री. तो वो सब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा उनकी, और देन आफ्टर टर्म्स एंड कंडीशन जो भी है उसको सूटेबल, उसको ही वो ऑर्डर देगा सूटेबल टू हिम. सो इम्पोर्टर प्लेसेस द ऑर्डर फॉर द इम्पोर्ट ऑफ द गुड्स इज कॉल्ड इंडेंट. याद रखना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडेंट. इम्पोर्टर प्लेसेस द पर्टिकुलर ऑर्डर फॉर द इम्पोर्ट ऑफ द गुड्स, दैट इज कॉल्ड इंडेंट. तो वो जो ऑर्डर प्लेस करेगा ना एक्सपोर्टर को, उसको हम बोलेंगे इंडेंट. एंड द डिटेल्स रिटेनिंग रिगार्डिंग द पर्टिकुलर गुड्स, प्राइस, पैकिंग, इंश्योरेंस, नेम ऑफ द ट्रांसपोर्ट कंपनी एट्सेट्रा मेंशन क्लियरली इन द इंडेंट. यानी इंडेंट क्या है, वो एक बिल है समझ लो, लेकिन हम उसको नाम देते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ द इंफॉर्मेशंस रिलेटेड टू द योर ऑर्डर इज इंक्लूडेड. कौन कौन सी चीज़ उसमें आती है, स्टार्टिंग विद द गुड्स कौन से, प्राइस उसकी, पैकिंग क्या है, राइट, इंश्योरेंस है, और नेम ऑफ द ट्रांसपोर्टर्स, कौन से ट्रांसपोर्टर से गुड्स आपको मिलेगा, दैट इज द इंफॉर्मेशन इन दैट इंडेंट. सो एट प्रेजेंट मे बी सिंपली दिस प्रोसीजर इज एज इट इज़. तो इसको ऐसे ही अब चला रहे हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, राइट. फोर्थ वन, डिस्पैचिंग लेटर ऑफ क्रेडिट, दैट इज LOC, लेटर ऑफ क्रेडिट. यहाँ पर आपको ये मालूम हो गया होगा कि ये कोई रेपुटेशन, क्रेडिट, फाइनेंशियल साउंडनेस के हिसाब से चलेगा. लेट्स सी, लेटर ऑफ क्रेडिट मीन्स अ डॉक्यूमेंट एश्योरिंग द एक्सपोर्टर रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ अ इम्पोर्टर. यानी कि यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, बैंक या कोई एक बंदा, राइट, कोई एक इंस्टीट्यूशन एक्सपोर्टर को ये श्योरिटी देगा कि जो भी पेमेंट इंपोर्टर से आने वाला है, राइट, वो पर्टिकुलर एश्योर है और श्योर वो आएगा, राइट. तो वंस अगेन लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है, डॉक्यूमेंट है एक, राइट. वो एश्योरेंस देता है, एश्योरिंग द एक्सपोर्टर, राइट. आउटसाइड ऑफ द कंट्री से हम गुड्स इंपोर्ट करते हैं तो बोथ आर अननोन, दोनों एक दूसरे को जानते नहीं हैं, है. तो एश्योरेंस के लिए कुछ तो चाहिए ना एश्योरेंस के तौर पर. तो ये डॉक्यूमेंट एश्योरेंस करता है एक्सपोर्टर को रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ इम्पोर्टर. तो इम्पोर्टर की तौर से कोई एक ये एश्योरेंस देता है कि योर मनी इज सेफ. सो द एक्सपोर्टर डिमांड्स फॉर लेटर ऑफ क्रेडिट
ટુ નો ધ ફાઇનાન્શિયલ કેપેબિલિટીઝ ઓફ ધ ઇમ્પોર્ટર. તો પછી એક વસ્તુ એવી પણ થઈ શકે કે જ્યારે ઇમ્પોર્ટર શ્યોર નથી તો પછી ગુડ્સ કેમ વેચે છે, પણ સમટાઇમ્સ ઇટ હેપન્સ કે બોથ આર અનનોન અને બિઝનેસ કરવો છે, તો એટ ધેટ ટાઈમ સિમ્પલી exporter is demanding this type of the letter of credit, right, to know the financial capacities and soundness of the importer. तो इम्पोर्टर की जो भी फाइनेंशियल पोजीशन है वो जानने के लिए भी ये उसको डिमांड करेगा. अननोन है तो फिर डिमांड करेगा ही, नोन के हिसाब से भी हम डिमांड करें तो अननोन तो करेगा ही ना. सो द इम्पोर्टर हैज़ टू ऑब्टेन द लेटर ऑफ क्रेडिट फ्रॉम हिज बैंक एंड हैज़ टू सेंड इट टू द एक्सपोर्टर. तो ये कहाँ से आएगा? स्वाभाविक वस्तु है. नेचुरली द पर्टिकुलर फाइनेंशियल साउंडनेस इट इज इन द हैंड ऑफ द बैंक. आपका जो भी ट्रांजेक्शन है बैंक के थ्रू ही होता है ना, कैश के थ्रू का ट्रांजेक्शन को हम इंक्लूड करते नहीं है. सो द पर्टिकुलर लेटर ऑफ क्रेडिट इट्स गिवन बाय द इम्पोर्टर्स बैंक टू द इम्पोर्टर एंड देन आफ्टर इम्पोर्टर सेंड दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट टू द एक्सपोर्टर. तो फॉर एग्जाम्पल मैं यूएस से गुड्स मंगवाता हूँ, एक्सपोर्ट करता हूँ, राइट, यानी यूएस वाला मुझे एक्सपोर्ट करता है और मैं इंपोर्ट करता हूँ गुड्स उनसे, तो एक्सपोर्टर मुझसे लेटर ऑफ क्रेडिट मांगेगा. तो मैं इंडिया की मेरी बैंक में, लोकल बैंक जो भी है मेरी एसबीआई, जो भी लोकल तो नहीं बोलते लेकिन हमारे स्टेट में कई बैंक्स है, पूरे इंडिया में कई बैंक्स है, हमारे स्टेट में उसका यूनिट है, वहाँ से हम लेटर ऑफ क्रेडिट हमारा फाइनेंशियल जो भी पोजीशन है वो दे के आई विल गिव इट टू द पर्टिकुलर एक्सपोर्टर. राइट, लेटर ऑफ क्रेडिट है यानी उसकी कॉपी एक से ज़्यादा मिल सकती है, तो आप उसको भेज दो एक्सपोर्टर को. सो द एक्सपोर्टर इज एश्योर अबाउट गेटिंग हिज मनी ऑन रिसीविंग द लेटर ऑफ क्रेडिट. तो ये लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है, वहाँ एक्सपोर्टर को मालूम पड़ जाता है कि सिंपली एश्योरेंस है मनी का, आई विल गेट द मनी फ्रॉम द इम्पोर्टर ड्यू टू अ पर्टिकुलर इश्यू ऑफ दिस लेटर फ्रॉम द बैंक साइड. तो बैंक ने ये मुझे डिस्पैच किया है लेटर ऑफ क्रेडिट, तो मे बी नहीं 101% पर्टिकुलर इम्पोर्टर इज 101% फाइनेंशियली साउंड. नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ वन, दैट इज रिसिप्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स. जो भी डॉक्यूमेंट है उसकी रिसिप्ट. द एक्सपोर्टर सेंड्स ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स टू द इम्पोर्टर थ्रू हिज बैंक. अब जैसे जैसे एक्सपोर्टर नज़दीक आएगा गुड्स को सेंड करने के लिए, वो कई डॉक्यूमेंट्स भी मांगेगा और एक्सपोर्टर कई डॉक्यूमेंट्स उसकी रिक्वायरमेंट होगी वो इम्पोर्टर को सेंड भी करेगा, बिकॉज उसकी भी साइन चाहिए, उसके भी कई डॉक्यूमेंट्स ऐड करने. तो एक्सपोर्टर ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो इम्पोर्टर को सेंड करता है उसकी बैंक के थ्रू. यहाँ याद रखना, द एक्सपोर्टर सेंड ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स टू द इम्पोर्टर थ्रू हिज बैंक, यानी एक्सपोर्टर की बैंक के थ्रू ये हमारे पास इम्पोर्टर के पास आएगा. जनरली ही सेंड्स डॉक्यूमेंट्स थ्रू डीए दैट इज डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, और थ्रू डीपी डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट विच आर रिलीज बाय द इम्पोर्टर. राइट, तो ये इम्पोर्टर और ये टर्म्स एंड कंडीशन पर डिपेंड है कि डॉक्यूमेंट्स जो आप एक्सेप्ट करते हो कैसे होता है, डीए होता है डीपी होता है. इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन एक्सपोर्ट प्रोसीजर में भी है, वहाँ पर हम देख लेंगे. लेकिन याद रखो पेमेंट होगा उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, राइट, या फिर गुड्स रिसीव हो गए उसके बाद ये डॉक्यूमेंट आएगा, उसके हिसाब से. तो टू वेज आर देयर ऑफ रिसीट ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस डीए एंड डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट्स दैट इज डीपी. तो ये डॉक्यूमेंट्स इम्पोर्टर को मिलेंगे, एक्सपोर्टर इसको सेंड करेगा. नेक्स्ट पॉइंट, सिक्स्थ वन, टू ऑब्टेन द ऑर्डर ऑफ रिसीविंग गुड्स. तो यहाँ पर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिसीविंग गुड्स का उसको पर्टिकुलर ऑर्डर मिलेगा, उसके हिसाब से एक्सपोर्टर गुड्स भेजेगा. लेट्स सी, बिल ऑफ लैडिंग इज वन ऑफ द डॉक्यूमेंट रिसीव्ड बाय द इम्पोर्टर शोइंग द ओनरशिप ऑफ द गुड्स. ये भी एक 1 मार्क का क्वेश्चन है. बिल ऑफ लैडिंग क्या है, दैट इज द डॉक्यूमेंट, वो एक डॉक्यूमेंट है विच इज रिसीव्ड बाय द इम्पोर्टर, वो इम्पोर्टर रिसीव करेगा शोइंग द ओनरशिप ऑफ द गुड्स. ये गुड्स की ओनरशिप का एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है जो इम्पोर्टर रिसीव करेगा. राइट, यानी कि एक्सपोर्टर ये इम्पोर्टर को भेजेगा तभी ये पॉसिबल है ना, यानी इसका ओनर कौन है उसका एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट विच इज रिसीव्ड बाय द इम्पोर्टर. सो द एक्सपोर्टर मेक्स एंडोर्समेंट ऑन दिस डॉक्यूमेंट फॉर द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स इन फेवर ऑफ इम्पोर्टर. यानी कि यहाँ एक्सपोर्टर अपनी ओनरशिप ट्रांसफ़र करता है, जिसे हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में एंडोर्समेंट बोलते हैं. वेचान शेरो करियापू, दैट मीन्स वॉट एवर द गुड्स आर देयर इट इज़ नॉट माइन, नाउ इट इज़ योर्स. उसका एक एंडोर्समेंट किया जाता है, इट इज़ ऑल योर्स, उसका एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है. एंड दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप डॉक्यूमेंट फ्रॉम एक्सपोर्टर टू इम्पोर्टर. तो ये डॉक्यूमेंट एक्सपोर्टर इम्पोर्टर को भेज देगा, वो डीपी डीए के हिसाब से मिलेगा, हमने जो 5th पॉइंट में देखा उसके हिसाब से. दिस डॉक्यूमेंट इज टू बी प्रेजेंटेड टू द ऑफिस ऑफ द शिपिंग कंपनी. यानी जब पोर्ट पे गुड्स उतरेगा
एक्सपोर्टर की कंट्री से इंपोर्टर की कंट्री में, तब जहाँ पर ये उसकी शिपिंग कंपनी, यहाँ जनरली शिपिंग कंपनी का यूज़ किया है, दैट मीन्स के ऑल द ऑर्डर्स आर देयर थ्रू द सी रूट, ऐसा हम मान लेते हैं। बाकी अगर एयरपोर्ट अथॉरिटी है तो वो अथॉरिटी की कंपनी जो आएगी, रेलवे में तो रेलवे आएगा, जो भी है, लेकिन इट शुड बी, ये डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करेगा इंपोर्टर, है कहाँ पर, ऑफिस ऑफ द शिपिंग कंपनी। सो द पोजीशन ऑफ द गुड्स की मालिकी जो है इस विथ शिपिंग कंपनी, अभी तो हमारे पास आई नहीं, अभी तो इंपोर्टर के पास नहीं, अभी तो एक्सपोर्टर ने भेजा है, तो अभी इसकी मालिकी किसके पास है, पोजीशन, उसका पोजीशन अभी शिपिंग कंपनी के पास है। इफ द फ्रेट એટલે ભાડું કહેવાય ને, સાદી ભાષામાં કહે તો whenever the goods are transported from one place to another place, whatever the amount is paid, that is called freight, है। तो if the freight is to be paid by the importer, after receiving freight, shipping company makes an endorsement on the bill of lading, giving order to captain of the ship to release goods in favor of importer। यानी अगर importer जो भी freight है वो पेमेंट करता है, ये भी टर्म्स एंड कंडीशन पर डिपेंड होता है। कई बार एक्सपोर्टर खुद पेमेंट करके ही गुड्स भेजता है, तो यहाँ पर शिपिंग कंपनी को सिर्फ ये जो बिल ऑफ लेडिंग है वो देखने के बाद गुड्स को रिलीज़ कर देते। लेकिन यहाँ पर ये जो इंपोर्टर है वो पैसे, यानी वो इंपोर्टर फ्रेट पेड करेगा, उसके बाद रिसीव करके, फ्रेट रिसीव करके जो भी शिपिंग कंपनी है, राइट, वो अपने पास जो भी गुड्स है जो पर्टिकुलर इंपोर्टर के, उसको एंडोर्स कर देता है ऑन द बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग पे लिखा हो उसके हिसाब से उसको एंडोर्स कर देता है, एंड देन आफ्टर ही विल गिव, दैट मीन्स के शिपिंग कंपनी इट विल गिव द ऑर्डर टू द कैप्टन। उसके भी कैप्टन कप्तान होते हैं, आपको मालूम है, देखे हुए होते हैं, राइट। तो जो शिपिंग कंपनी है उसके, जो शिप है उसके, तो वो शिपिंग कंपनी के जो भी कप्तान है वो पर्टिकुलरली ये ऑर्डर के हिसाब से, बिल ऑफ लेडिंग के ऑर्डर के हिसाब से ये गुड्स को रिलीज़ करते फेवर ऑफ इंपोर्टर। तो इंपोर्टर के फेवर में ये सब गुड्स चले जाते, उसके पास उसका प्रूफ भी है। So that is the particular bill of lading which is useful to get the order, right? It is from exporter to importer। तो यहाँ पर हमने आज देखा कि import procedure बहुत सिंपल है, स्टार्टिंग विद import license, foreign exchange, placing order, letter of credit, receipt of documents, और then after the particular order of receiving goods। तो यहाँ आज हम इतना ही रखते हैं, अभी 3 पॉइंट और है रिलेटेड टू द इम्पोर्ट प्रोसीजर, उसको हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। दैट इज़ पेइंग द इम्पोर्ट ड्यूटी, एक्साइज पे करना है, डॉक चार्जेस पे करना है, क्योंकि संभाल के रखा है उसको इम्पोर्टर के लिए, तो उसके जो भी चार्जेस है उसके पे करने हैं इम्पोर्टर को, और पोजीशन आपको मिलेगी, उसकी मालिकी आपको मिल जाएगी, और उसके बाद हम चालू करेंगे एक्सपोर्ट प्रोसीजर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।